हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट दिस एक डिटर्मिनेंट देख रखा है वो 4a² b² c² के बराबर है। तो हमने वो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले वाले कॉलम में हमारा ए जो है वो हर जगह पे है, दूसरे वाले कॉलम में बी हमारा हर जगह पे है और तीसरे वाले कॉलम में सी हमारा हर जगह पे है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले कॉलम से ए को उठाते हैं, दूसरे वाले कॉलम से बी। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। इसको बाहर लेंगे तो हमारा बाहर में देखो क्या बन जाएगा, ए बी सी। LHS की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी। और इधर में हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ए को कॉमन ले लिया तो ए बच जाएगा, यहाँ से ये ए प्लस बी बच जाएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा, यहाँ पे आपका ए प्लस बी बच जाएगा और यहाँ से ए को कॉमन ले लिया तो बी बच जाएगा सिर्फ। ओके, दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, बी को कॉमन ले लिया तो सी बी, बी प्लस सी, सी बी, बी प्लस सी। और अगर यहाँ से देखा जाए तो सी को कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी, ए सी, ए प्लस सी, ए और कितना सी। तो अब किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में देखो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम में देखा हमने, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो हम क्या करते हैं, रो टू में क्या करते हैं, रो 2 माइनस रो 1 और माइनस रो 3 ये कर देते हैं। तो इससे होगा क्या हमारा, इज इक्वल टू ए बी सी। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, पहले वाले को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है तो पहले वाले को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या है हमारे पास, ए सी, ए प्लस सी। देखो ऐसा नहीं था कि हम रो 2 में ही लगा सकते थे, रो 1 में लगा सकते थे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी में भी लगा सकते थे हम लोग इस तरीके का। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस बी था और यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से ए, तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब बी में से हमें क्या करना है, बी में से, चलो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं हम, बी में से अगर हम लोग माइनस बी माइनस सी करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, माइनस का 2c बन जाएगा। और ए में से जब माइनस ए माइनस सी करेंगे तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2c आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी ये बन जाएगा 2c हमारा। और ये जो b है, b प्लस सी है और ये हमारा c है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये जो है हमारा वो 0 बन गया। तो एक काम करते हैं, हम इसी के रेस्पेक्ट में या फिर इससे 2c को कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 2c को हम इसे यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस के 2c को कॉमन लिया जाए तो माइनस का 2c ऐसे लिख देते हैं, टेकिंग माइनस 2c कॉमन फ्रॉम किस से, रो 2 से। तो रो 2 से अगर 2c को कॉमन ले लिया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का 2c इंटू ए बी सी, ये बन जाएगा हमारा। और इधर बन जाएगा हमारे पास ए सी, ए प्लस सी, ए सी, ए प्लस सी, ये आपका बन जाएगा 0 1 1 और ये बी, बी प्लस सी और सी। अब इसको क्या किया जाए, इस वाले के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 है और 2 1 1 है हमारे पास। तो एक्सपैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू रो 2, रो 2 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये तो आपका पहले से है माइनस का 2c और इनटू कितना है हमारे पास, ए बी सी। तो इसको हम लोग अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा माइनस के साथ, ये वाला कितने के साथ आता है, प्लस के साथ आता है। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो ए सी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी ए माइनस बी सी, ये बन जाएगा हमारा। और इसके लिए करेंगे तो माइनस का, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ए टाइम्स बी प्लस सी और माइनस का कितना, बी सी।
ये बन जाएगा आपका ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारा कितना जाएगा, माइनस का 2c इंटू ए बी सी, और इधर से कितना जाएगा हमारे पास ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी। तो बी सी और बी सी चला गया आपका, माइनस ए सी ये भी चला गया आपका। तो बचा क्या है यहाँ से आपका, माइनस का 2ab, ओके माइनस का 2ab, तो माइनस का 2c इंटू ए बी सी और इंटू कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 2ab। अब इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया आपका। यही RHS था हमारे पास, राइट हैंड साइड यही था, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकल के आ गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए इन्वर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें ए बी इन्वर्स निकालना है। तो हमारा ए बी इन्वर्स एक्चुअली होता क्या है, ए बी का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये होता है हमारे पास। तो ए बी इन्वर्स पूछा हुआ है, बी इन्वर्स नहीं, ए इन्वर्स दिया हुआ है, बी इन्वर्स हमें पता करना है। तो पहले क्या करते हैं, बी को लिख के और इसका इन्वर्स पता करते हैं। तो बी है 1 2 -2। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा जो बी है वो कितना है, 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 और 1। तो हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स पहले पता करना है। तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 इंटू 3 माइनस का 0 -2 इंटू -1 और माइनस का 2 इंटू आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, पहले वाले रो के रेस्पेक्ट में कर लिया हमने, इस वाले रो के रेस्पेक्ट में हमने इसको ओपन किया है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा प्लस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। तो इन्वर्स होगा क्या हमारे पास, बी इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने ऊपर में निकाल लिया है। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो A11 का कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब ये पहले वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 0, ये आपका A11 आ जाएगा। A12 की बात करें तो वो माइनस के साथ आएगा इसके लिए, और वो कितना आ जाएगा, -1। तो माइनस माइनस टोटल कितना आ जाएगा, +1। A13 की बात करें, A13 यानी कि इसके लिए निकाला जाए तो पॉजिटिव के साथ आएगा और वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। A21 की बात करें तो वो निगेटिव के साथ आएगा इसके लिए, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ोगे आप तो 2 और माइनस का 4, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 हो जाएगा आपका, यानी कि ये कितना आ गया आपका, 2 आ गया। और A22 की बात की जाए तो A22 यानी कि इसके लिए कितना होगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। A23 की बात की जाए यानी कि इसके लिए बात की जाए तो निगेटिव के साथ आएगा हमारे पास, और -2 +2 हो जाएगा आपका, 2 3। A31 की बात की जाए यानी कि इसके लिए बात की जाए अगर पॉजिटिव के साथ आएगा हमारा, क्योंकि हम लोग ये वाला देखते हैं ना, ये इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो पॉजिटिव के साथ, ऑड है तो निगेटिव के साथ आता है हमारा। 0 के साथ अगर देखा जाए तो 0 माइनस का 6 हो जाएगा। फिर A32 यानी कि -2 की बात की जाए तो निगेटिव के साथ आएगा जो भी आएगा, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा जाए तो हाँ, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा जाए तो 0 प्लस -2 हो जाएगा आपका। और A33 की बात करें, इसके लिए बात करें तो पॉजिटिव के साथ आएगा तो 3 और प्लस का 2 5। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास,
एडजॉइंट ऑफ बी जो होगा हमारे पास कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 1 2 3 1 2, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2 1 2, और फिर हो जाएगा -6 2 5, -6 2 5। इसका क्या नाम है, इसका लेना है ट्रांसपोज, और होल डिवाइड बाई इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है, 1 है। तो सीधे सीधे ट्रांसपोज ही ले लेते हैं। तो बी इनवर्स निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 1 2 2 1 2 -6 2 5, 3 1 2 2 1 2 -6 2 5। तो ये आपका बी इनवर्स आ गया। अब हमारे पास ए बी इनवर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स लिख लेते हैं पहले, दिस इज 3 2 -6 1 1 2 2 2 5। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, ए इनवर्स से। ए इनवर्स दे के रखा है उसने, 3 - 1 1 3 - 1 1 -15 6 -5 -15 6 -5 5 - 2 2 5 - 2 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, एक्चुअली एक यहाँ पे 3 1 वाले पे गलती हो गया थोड़ा, ये प्लस का 6 होगा हमारा ये वाले के लिए। तो इसको हम प्लस का 6 कर देते हैं, ये वाले को +6, ये वाले को +6। यहाँ पे ये हमारे पास +6 के बराबर होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। तो 3 × 3 3 × 3 -15 × 2 और +6 टाइम्स कितना, 5। ये पहला आ जाएगा आपका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करेंगे। तो 3 × -1 +2 × 6 +6 × -2। यहाँ से करेंगे थर्ड वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 +2 × -5 +6 × 2। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1 × 3 +1 × -15 +2 × 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 1 × -1 +1 × 6 +2 × -2। और जब इसको करेंगे तो 1 × 1 +1 × -5 और 3 × 1, ये -5 है ना, 1 × -5 और फिर 2 × 2। और फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 2 × 3 +2 × -15 +5 × 5 2 × -1 +2 × 6 +2 × -2 2 × 1 +2 × -5। सॉरी, ये थर्ड हमारे पास 5 है। और प्लस कितना जाएगा, 5 × 2। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 9 15 दूनी का 30 और 30 कैंसर, 9 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। पहले वाले पोजीशन पे तो सिर्फ और सिर्फ 9 आ गया। दूसरे वाले पोजीशन पे -12 -3 आ जाएगा आपका। थर्ड वाले पोजीशन पे कितना जाएगा, -10 6 दूनी 12 3 15 5 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 5 दूनी 10 3 13 -15 -2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6
-5 1 आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 5 -5 0, ये 0 बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 25 6 31 -30 1 आ जाएगा आपका। फिर -10 -12 और 12, ये 0 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे बन जाएगा आपका 5 × 2 12 माइनस का, ये आपका आ जाएगा कितना 2। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा कितना, बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे निकल के आएगा -9 -3 5 -2 1 0 1 0 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी इनवर्स जो होगा वो आपका ये निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये देख रखा है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 1 - 2 1, एक मैट्रिक्स दे के रखा है 1 - 2 1 -2 3 1 -2 3 1 1 1 5 1 1 5। तो इसका जो पहला पार्ट है पहले उसको करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के बराबर होगा। यही कह रहा है कि एडजॉइंट पहले ले लो फिर उसका इन्वर्स लो, या फिर पहले इन्वर्स निकाल लो फिर इसका एडजॉइंट, तो वो जो होगा दोनों बराबर होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो पहले एडजॉइंट ऑफ मतलब एलएचएस की बात करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में एलएचएस की बात, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपका कितना आ जाएगा, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट किए हुए हैं तो हम उस चीज़ को डायरेक्टली लिख देते हैं। एडजॉइंट आप उन लोग निकालना जानते हो तो उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो। एडजॉइंट जो आएगा आपका वो आ जाएगा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ओके, फाइनल मतलब एडजॉइंट मतलब जो कोफैक्टर्स लेके उसका ट्रांसपोज वगैरह लोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। अब इसके इन्वर्स की बात करते हैं। तो इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पता करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा। तो वो आपका कितना आ जाएगा, 14 टाइम्स -4 और माइनस का कितना 9 -11 टाइम्स, यह आ जाएगा हमारे पास -11 और -15 और -5 इंटू -33 और प्लस का कितना आ जाएगा 20। ओके, फर्स्ट वाले रो के रेस्पेक्ट में हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो 9 4 13 140 153 माइनस का 153 पहले वाले से आएगा, ये हो जाएगा 26 260 और 26 286 प्लस का 286 आएगा यहाँ से, और आपका यहाँ से आ जाएगा कितना -13 13 5 65 प्लस का कितना आ जाएगा आपका 65। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 153 और प्लस 351। अब 351 में से 153 को घटा देते हैं, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9 और ये 198। दिस इज इक्वल टू 198, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आया है वो हमारा कितना आया है 198 आया है। अब अगर 198 आया है तो अच्छा कुछ गलती हो क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए 13 130 14 टाइम्स -4 +9 -9
ओके, -11 टाइम्स -11 +15 -15 और 5 टाइम्स -33 -20 +20। ओके, तो 9 4 13 13 13 गुना का 14, 13 × 14 43 या 42, चलो 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 18, अच्छा सॉरी 182 है, ये जो है ये 182 है, माइनस का 182 हो जाएगा, ये भी हमारे पास नीचे में माइनस का 182 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना रहेगा 351 में से 182 को जब घटाएंगे हम लोग तो 169, दिस विल बी 169। तो ये जो है हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। अब जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। तो इसका क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइड बाई कितना एडजॉइंट ऑफ ए, इसी तरीके से आएगा हमारे पास। या फिर आप क्या कर सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए को आप बी की तरह देख लो, तो आपको करना है क्या है बी इन्वर्स निकालना है। तो बी इन्वर्स कितना होगा, बी इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा निकाला हुआ है, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा निकाला हुआ है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 14 11 -5 जो भी है वो आया हुआ है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालते हैं, तो वो कितना जाएगा आपका, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी, अच्छा सॉरी फिर से हमें इसका भी एडजॉइंट निकालना है ना, ओके 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 ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ पहले बी निकालते हैं, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे लिखा था हमने 14 11 -5, इसको लिख देते हैं 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ओके। ये बी मैट्रिक्स हुआ हमारे पास। अब आप इसका एडजॉइंट पता करो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी पता करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में निकाला है मैंने, इसको भी हम इसको भी डायरेक्टली लिख देते हैं कि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो क्या निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 और 65, ये जो है आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। तो बी इन्वर्स क्या होगा फिर, बी इन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइड बाई कितना डिटरमिनेंट ऑफ बी, ओके। तो ये अभी हमने लिखा है, इसको फिर से वापस लिख देते हैं -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 65 और इसको डिवाइड करना किससे करना है डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी हमने ऊपर में निकाला है यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये जो है हमारे पास वो हमने एडजॉइंट ए को बी माना है ना, तो दिस वन इज इक्वल टू व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ बी। एक काम करते हैं हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो हमें करना क्या है इसको 169 से डिवाइड कर देना है, इसको क्या करेंगे 169 से डिवाइड कर देंगे। तो 169 से अगर डिवाइड करें तो आपका कितना जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 13 इंटू 13 जो होता है वो माइनस मतलब 169 होता है, तो माइनस का 1/13 हो जाएगा पहले वाले से, ये आपका आ जाएगा 13 × 2 और नीचे में 13, फिर से आपका ये आ जाएगा -1/13, नीचे में आपका आ जाएगा
2/13, ये आपका आ जाएगा माइनस का 3/13, ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/13, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 1/13, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/13, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5/13, क्योंकि सब जो है वो 13 से कैंसिल आउट हो रहा है। -1 2 1 2 -3 -1 -1 -1 5। तो ये आपका आ गया बी इनवर्स। और बी इनवर्स क्या था? बी हमने किसको माना था? बी माना था हमने एडजॉइंट ऑफ ए को। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है वो निकल के आ गया, यानी कि ये है आपका LHS वाला पार्ट। ठीक है, ये जो पूछा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा, तो ये आपका LHS वाला पार्ट निकला। अब हम लोग राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे चलते हैं। ए इन्वर्स निकालेंगे और फिर उसका क्या करना है, हमें एडजॉइंट लेना है। तो ए मैट्रिक्स को फिर से वापस लिख लेते हैं। हम लोग ए मैट्रिक्स को फिर से वापस लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारा वो कितना है? 1 - 2 1 1 -2 1 -2 3 1 -2 3 1 और 1 1 5 1 1 5। तो इसका क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू देख लेते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स 15 -1 प्लस 2 टाइम्स -10 -1 प्लस 1 टाइम्स -2 -3। आई रिकमेंड कि आप लोग कैलकुलेशन खुद से करो, कॉन्सेप्ट देख लिया करो यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या है, कहाँ पे आप ये कर रहे हो, स्टक हो रहे हो। दिस वन विल बी -22 एंड दिस वन विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास? -5। तो कितना हो जाएगा? 22 और 5 27 -13। -13 आ रहा है आपका क्या? ए का डिटरमिनेंट वैल्यू। अब ए का डिटरमिनेंट वैल्यू -13 है, तो ये 0 नहीं है हमारे पास। इसका मतलब 0 नहीं है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स हमारा क्या होगा? ए इन्वर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमने शुरू में लिखा था एक जगह, शुरू में देखो आप, एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिखा था, तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो था हमारा वो कितना था? 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 और होल डिवाइड बाई इसका डिटरमिनेंट वैल्यू यानी कि 13। ओके, तो 13 से क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा इन्वर्स जो है वो आ जाएगा 14/13 11/13 -5/13 11/13 4/13 -3/13 -5/13 -3/13 -1/13। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे NCERT में सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है, बस कैलकुलेशन करते जाना है, करते जाना है। ठीक, ओके, तो ये आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया ए इन्वर्स। ये क्या आ गया आपका? ए इन्वर्स। अब हमें क्या करना है, इसका भी एडजॉइंट लेना है। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। मतलब हमें क्या पता करना है? एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स आपका कैसे निकलेगा? कोफैक्टर्स वाले से करते जाओ। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स जो है आपका वो कैसे निकलेगा? चलिए करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालना है हमें कि ये क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक दो देखो, एक दो हम बता देते हैं आप लोग को कि मतलब कि क्या है। एक्चुअली पहले वाले का देखते हैं। तो A11 इसके लिए कितना होगा? दिस इंटू दिस, यानी कि -4 कितना हो जाएगा? 169 और माइनस हो जाएगा आपका 9/169, माइनस का 9/169। तो दिस वन विल बी माइनस का 13 कितना हो जाएगा? 169, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1 कितना? 13। वैसे ही A12 की बात की जाए तो A12 क्या होगा? निगेटिव के साथ होगा।
इस वाले के लिए, तो इसका रो हम लोग छोड़ते हैं, इसका कॉलम छोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना जाएगा आपका माइनस का 11/13 आएगा। और फिर जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, लेकिन हो जाएगा कितना माइनस का 15 ये 169 होगा, 169, और ये भी आपका कितना जाएगा 169। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 26 कितना आ जाएगा 169, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2/13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/13। वैसे ही बाकी सब के लिए कैलकुलेट करो आप। ठीक है, बाकी सब के लिए मतलब A13 कैलकुलेट करो, A13 कैलकुलेट करो, मतलब इसके लिए तो इसका वाला रो छोड़ते हैं हम लोग, इसका वाला कॉलम छोड़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रखो, अब बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि अगर सम जो होता है वो इवन होता है तो पॉजिटिव के साथ, और सम अगर ऑड होता है तो निगेटिव के साथ। तो सम तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 33/169, माइनस का 33/169, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 होगा, लेकिन फिर वो +20 हो जाएगा, प्लस का 20 कितना आ जाएगा हमारे पास 169। तो ये आपका अगेन कितना जाएगा माइनस का 13/169, यानी कि माइनस का कितना 1/13। तो हमारे पास क्या रो गया, पहले वाले रो के कोफैक्टर्स निकल गए। वैसे ही सेकंड रो के और थर्ड रो के आप निकाल लो। ठीक है, तो वो आपके जी में छोड़ते हैं, हम डायरेक्टली अब लिख देते हैं कि हमारा जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, वो क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो आपका कितना निकल के आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा आपका, दैट विल बी -1/13, -1/13, 2/13 और -1/13, ये हमने निकाला था, और बाकी हम डायरेक्टली लिख देते हैं -1/13, 2/13, ये आपका आ जाएगा 2/13, दिस वन विल बी -3/13, ये आपका आ जाएगा -1/13, यहाँ से आपका आ जाएगा -1/13, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 1/13, और ये आ जाए आपका माइनस का 5/13। तो इसका क्या करना होता है, हमें इसका लेना होता है ट्रांसपोज, तो इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, तभी एडजॉइंट आता है हमारे पास, कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/13, 2/13, -1/13, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं, मतलब रो को कॉलम बना दो आप, और ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, और माइनस का कितना 5/13। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 13 को बाहर रख सकते हो, 1/13 को क्या करो बाहर ले लो, तो बाहर लोगे तो -1, 2, -1, 2, -3, -1, -1, -1 एंड -5, ये आपका बन जाएगा। ये क्या हो गया आपका RHS। अब LHS जो था हमारे पास वो हमने यहाँ पे निकाला था, कहाँ गया LHS हमारा, दिस वन वाज LHS। अब LHS को अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, 1/13 को अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास अंदर में क्या क्या बच जाएगा, -1, 2, -1, 2, -3, -1, -1, -1, 5। ओके, तो इसको देखो, -1, 2, -1, -1, 2, -1, 2, 2, -3, -1, 2, -3, -1, -1, -1, 5, -1, -1, अच्छा 5 आ रहा है क्या, ओके, यहाँ पे -1, -1, -5 था या 5 था, 65 है ना। एडजॉइंट ऑफ बी जो था हमारा वो एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे ना -65 है, ये -65 है, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास माइनस का 5/13 होगा, और ये यहाँ पे -5 होगा, दूसरा वाला सही है। ठीक है, ओके, तो आपका LHS और RHS पार्ट 1 का तो आ गया। ठीक है,
देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है। मैं मतलब का उसी को मतलब कि ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये कराना ही चाहता तो ये 2/2 पे भी करा सकता था, लेकिन इसने 3/3 के लिए दिया है। ठीक है, अब 3/3 के लिए दिया है तो कर लेते हैं। अब अगला है हमारे पास ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो ए इनवर्स हमने ऊपर वाले में निकाला था, उसका डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो हमें ए के बराबर प्रूफ कर देना है। तो एलएचएस की बात करते हैं। तो एलएचएस में ए इनवर्स जो था वो हमने निकाला था ऊपर में। अब ए इनवर्स को हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। ए इनवर्स जो आया था वो आया था हमारा 1/13, या फिर इसको अंदर ही लेके जाते हैं। ए इनवर्स जो आया था वो हमारा आया था -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13। ये आ गया आपका ए इनवर्स। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बी बोल देते हैं एक तरह से। ये हमारे पास मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना होगा, मतलब कि बी का इन्वर्स अगर निकालना है तो क्या होगा आपका, एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइड बाई कितना, डिटरमिनेंट ऑफ बी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइड बाई क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। इसका इस वाले पार्ट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बहुत कैलकुलेटिव है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, चलो कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। माइनस का 14/13 इंटू कितना कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/13 और माइनस 9/13। 3 टाइम्स 3 9 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस का 11/13, पहले वाले रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। 11/13 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें, -11/13 और -15/13, -11/13 और -15/13 और थर्ड आ जाएंगे तो 5/13 प्लस का 5/13 इंटू -33/13 और प्लस 20/13। थैंक गॉड ये थोड़ा अच्छा आंसर आ रहा है। देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 14/13, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 11/13, यहाँ से आपका आ जाएगा -2 और प्लस 5/13 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1। तो आपका फाइनल बना कितना, 14/13 -22/13 और -5/13। दिस इज इक्वल टू 22 और 5 27, माइनस का ये 13 है, 27 13 माइनस का 13/13, यानी कि ये आपका वैल्यू आ जाएगा -1। बहुत ही अच्छा आंसर आ गया, थैंक गॉड। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि हमारे पास ये डिटरमिनेंट वैल्यू अभी हमारा निकला। अब हमें क्या करना है, इसका इस वाले पार्ट का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। चलिए करते हैं इसको भी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, सबका कोफैक्टर लेना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज एंड देन हमारा एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा दैट विल बी, चलिए काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं। A11 इसके लिए निकालना है हमें।
ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ आएगा तो -4 और माइनस ये सीधा सीधा माइनस का 1 आएगा। आई थिंक ये थोड़ा इजी आएगा आपका। A12 की बात करें तो ये माइनस के साथ आएगा, -11 और -15, -26 प्लस का 2 हो जाएगा आपका। A13 की बात करें, इसके लिए बात करें तो माइनस का 33 और प्लस का 20, माइनस का 13/13 यानी -1 आएगा आपका। A21 की बात करें यानी किसके लिए बात करें तो इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो -11 और -15, -26 और निगेटिव के साथ आएगा हमारे पास माइनस साइन के साथ तो 2 हो जाएगा। A22 यानी किसकी बात की जाए, ये वाले एलिमेंट की, तो इसके लिए इसको रो कॉलम छोड़ गए तो -14 और -25, -14 -25 माइनस का 39, माइनस का 39/13 माइनस का 3। वेरी गुड, ये आंसर बड़ा सही आ रहा है। A23 निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो इसके रो कॉलम को छोड़ा जाए। देखो अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ना माइंड में करना सीखना होगा, ठीक है। अब हर चीज़ आप उतना डिटेल्स में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा कि जब आप ऐसे ही लिखो। अगर आप जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ तो रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे एक करके लिखते जाओ आप। ओके, 3/13 के लिए कर रहे हैं तो माइनस का 42 और ये आ जाएगा प्लस का 55, 13/13 1 आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा यानी कि माइनस का 1 क्योंकि ये हमारे पास ऑड है। अच्छा, अब बात करते हैं 31 की, यानी किसकी बात करते हैं A31। A31 हमारे पास कितना हो जाएगा इसके लिए माइनस का 33 और प्लस का 20 माइनस का 1। ओके, और A32 की बात की जाए यानी किसके लिए बात की जाए तो निगेटिव के साथ आएगा जो भी आएगा, माइनस का 42 और प्लस का 55, माइनस का 42 प्लस का 55 1 आएगा, लेकिन ऑड है तो -1 हो जाएगा। और A33 की बात की जाए यानी कि इसकी बात की जाए तो इसका रो कॉलम छोड़ेंगे जो तो 14 चौके 56 और माइनस का 56 हो जाएगा और माइनस का 121 हो जाएगा, तो शायद ये हो जाएगा 5 और ये 65, माइनस का 65/13 माइनस का 5 आएगा ये, दिस वन विल बी माइनस का 5। एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा हमारा। तो माइनस
बी हमने किसको माना था, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है हमारे पास वो ये निकल के आ गया। अब हमें देख लेते हैं कि ये ए के बराबर आया है क्या। 1 - 2 1, 1 - 2 1, -2 3 1 और 1 1 5। थैंक गॉड हमारा आंसर सही आया है। तो ये जो है हमारे पास ए के बराबर आ गया है। ठीक है, एक्चुअली देखो वो प्रॉपर्टी होता है, बट इसने क्या कहा है ना कि वेरीफाई करो। तो चलो वेरीफाई हमने फाइनली कर ही लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।